फाइनली गाइस आपके सामने है XUV 700 फेसलिफ्ट 2025। साइड प्रोफाइल से चेकआउट कर सकते हो, ओल्ड वाली जैसी ही है। फ्रंट बदल दिया है, सिल्वर कलर में भी गाड़ी जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही है। बहुत लंबी लंबी DRL दे रखी है, हेडलाइट भी जबरदस्त है। रियर लेके चलें तो रियर या चेकआउट कर सकते हो, कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, बट फिर भी बल्कि लुक जो है आने लग रहा है। सिल्वर कलर मेरा फेवरेट बन चुका है। आइए देखते हैं पूरी वीडियो में क्या कुछ है इस गाड़ी में। तो भाई महिंद्रा, तुम अपनी अच्छी खासी गाड़ी बर्बाद कर लोगे अगर तुम XUV 700 फेसलिफ्ट ले आए। वैसे इस वीडियो में आज मैं सारी की सारी डिटेल्स बताने वाला हूं कि XUV 700 फेसलिफ्ट जो है 3 स्क्रीन के साथ आएगी, नया डिजाइन आने वाला है, नए बम्पर आने वाले हैं, हेडलैम्प्स चेंज कर दिए जो कि हमने थोड़े दिन पहले एक स्पाई शॉट में भी देखे थे कि थार रॉक्स की हेडलाइट्स लगा के गाड़ी को टेस्ट किया जा रहा था, जिसका मतलब ये हो सकता है कि हेडलाइट्स भी चेंज हो रही है इसकी, एंड बहुत सारी चीजें जो खैर दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं। XUV 700 जो है इकलौती ऐसी गाड़ी है अपने सेगमेंट में जो 2021 में लॉन्च करी गई थी, बट आज भी वो गाड़ी अपने कंपटीटर्स से 5-6 साल आगे है। आप एक कमी बता दीजिए, उसमें एडास आता है, सेफ्टी आती है, इंजन मिल जाते हैं, सारे पावर मिल जाती है, लुक्स भी इतने अग्रेसिव है उस गाड़ी के, एक सिंगल कमी नहीं लगती। साथ ही साथ ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो MX वेरिएंट एक मिडिल क्लास से लेके कोई ठीक ठाक बंदा है हर एक की नीड कैटर करती है प्राइस सेगमेंट। तो इस गाड़ी का एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई 6800 यूनिट इस गाड़ी की हर मंथ बिकती है, जो कि अपने सेगमेंट में बेस्ट कोई कंपटीटर इतनी कर भी नहीं पाता आसपास। तो क्यों कोई कंपनी इस गाड़ी को बदलेगी? एंड 90% लोग तो यही कह रहे हैं अगर तुमने इस गाड़ी के लुक्स बदल दिए तो तुम अपना एक प्रोडक्ट खराब कर दोगे। अगर आप भी एग्री करते हो नीचे लिखना, मैं तो पर्सनली यही सोचता हूं। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले जनाब राम लिख दो। जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से फील होता है। मैंने नीचे 5 प्रोडक्ट्स लिस्ट करे हैं, आप लोग जाके उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते। देखो दोस्त, 2 दिन पहले एक हम लोगों ने XUV 700 का स्पाई शॉट देखा या स्पाई वीडियो देखी, जिसमें थार रॉक्स की हेडलाइट लगा के उस गाड़ी को टेस्ट करा जा रहा था। अब कुछ ज्ञानी चैनल्स ऐसे भी कह रहे हैं कि भाई क्या पता ऐसा हो कि थार रॉक्स की हेडलाइट्स लगा के इस गाड़ी को टेस्ट करा जा रहा है, फिर उसमें 1-2 इमेजेस बना के डाल दी। भाई महिंद्रा की आदत रही है अपनी हर एक गाड़ी में हेलोजन या फिर दूसरी गाड़ी की हेडलाइट्स लगा के टेस्ट करते हैं, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये बम्पर का खेल है। बम्पर किसी भी गाड़ी का लगा सकते हैं, अपनी ICE का लगा सकते हैं, पीछे EV टेस्ट हो रही हो। महिंद्रा जो है हाइप क्रिएट करने में बहुत उस्ताद है। टाटा हैरियर आई, इन लोगों को लगा हमारी गाड़ी की चर्चा कम होगी, BE जो इतने दिन से घूम रही थी, घुमा रहे थे, ड्रिफ्ट मार रहे थे, तो इन लोगों ने अपनी महिंद्रा बुलेरो के बैक टू बैक आपने देखा होंगे स्पाई शॉट्स आगे, और टाटा हैरियर की थोड़ी सी जो है हाइप कम होगी। यहां पे ये लोग जो है हाइप क्रिएट करने में बहुत ज्यादा उम्दा हैं, जबरदस्त हाइप क्रिएट करते हैं, और जिसके जाल में हम लोग फंस जाते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज यहां पे ये मैं आपको बताना चाहता हूं, महिंद्रा ने जो है कल ही एक टीजर निकाला है कि भाई 15 अगस्त 2025 को हम लोग अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम फ्रीडम NU या फ्रीडम NU होने वाला है। अब यहां पे इन लोगों ने दोनों लोगो साथ में दिखाए थे, जिसमें आपका EV लोगो भी एंड ICE लोगो भी, ट्विन पीक लोगो भी, एंड इनका जो इन्फिनिट लोगो है वो भी साथ में दिखाया था, जो बहुत सारी चीजें बतलाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बुलेरो जो है शायद से उसमें PHEV यानी कि प्लग इन हाइब्रिड भी आ जाए, कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक भी मिलेगा, मोटर भी मिलेगी, तो ये चीज भी यहां से आप रिलेट कर सकते हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि महिंद्रा जो आज तक अपनी गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ EV में दे रही थी, वो पेट्रोल डीजल में भी आएंगे, पेट्रोल डीजल में दे रही थी, वो EV में भी आएंगी, जिसका सबसे बड़ा हिंट हमारी XUV 700 ही है। तो दोस्त इसी पे सारी की सारी वीडियो रहने वाली है, जितनी मैंने रिसर्च करी है वो मैं आपके सामने लेके आया। अगर तब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दो, सबसे लेटेस्ट न्यूज आपको इसी चैनल पे मिलती है इंटरनेट पे। देखो दोस्त, बात करें हमने जितनी भी आज तक XUV 700 के स्पाई शॉट्स देखे, आप मेरे को एक सिंगल स्पाई शॉट बता दो जिसके अंदर आपने उसकी एग्जॉस्ट ट्यूब देखी हो या एग्जॉस्ट पाइप देखा हो। आपको एक भी ऐसा वेरिएंट नहीं मिलेगा जिसमें आपको उसका एग्जॉस्ट पाइप। मैं ये कह रहा हूं जितनी भी गाड़ी टेस्ट हो रही है ना, इसमें अगर ये लोग ओपन, जिसमें फ्रंट की ग्रिल ओपन है, उसके साथ भी EV टेस्ट करेंगे तो आपको कोई खास डिफरेंस पता नहीं चलने वाला। सबसे बड़ी चीजें पता है कहां पे सामने आ जाती है? महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक जो पूरी एक लाइनअप है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा आपको ट्रिपल स्क्रीन मिलती है। थोड़े दिन पहले ये XUV 700 का जो है स्पाई शॉट आया था, जिसमें इसकी ट्रिपल स्क्रीन दिख रही थी, जिसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि ये गाड़ी जो है आप लोगों को ट्रिपल स्क्रीन के साथ ही देखने को मिलेगी, एंड EV है। और इतना ही नहीं, ये वाला जो वर्जन है या फिर ऐसी ही कुछ एक वीडियो बहुत दिन पहले भी लीक हुई थी गाड़ी की, तो वो भी आप लोग सामने चेकआउट कर सकते हो, जिसमें इसकी ट्रिपल स्क्रीन जो है हम लोगों को विजिबल होने। बहुत सारी चीजें हैं ये जो गाड़ी आप लोगों को महिंद्रा की XEV9E से उठाने वाली है या फिर BE6 जो आई थी उससे उठाने वाली है। और इतना ही नहीं, महिंद्रा ने 2024 में इस गाड़ी का नाम भी ट्रेडमार्क कर लिया था। इस गाड़ी को XUV 7E बुलाया जाएगा, अभी तक जो ट्रेडमार्क से पता चला। और जो इसका ICE वाला वर्जन होगा उसको XUV 700 से बदल के 7XO उसका नाम रख दिया जाए। तो यहाँ पे ये बहुत सारे सबूत हैं जो बताते हैं कि शायद से ICE वर्जन का फेसलिफ्ट नहीं आ रहा, बट EV वर्जन जरूर आप लोगों का लॉन्च हो सकता है इस 15 अगस्त। इसी के साथ साथ 1-2 स्पाई शॉट्स और थे जिसमें तो प्रॉपर ये समझ में आ रहा था कि भाई हाँ, XUV 700 का जो है EV वर्जन ही टेस्ट करा जा रहा है। बहुत दिन पहले हमने इसकी कुछ वीडियोस भी देखी थी जो 8E नाम से
से थी FG। अगर आपको देखना हो, मैंने सामने बीच बीच में स्क्रीन में चला दी है कि ये गाड़ी जो है फ्रंट से कैसी कुछ दिखेगी। देखो भाई, बहुत सारे चेंजेस नहीं रहेंगे इसमें। जो इसका हेडलैम्प है वो बहुत बड़ा हो जाएगा एंड इसकी जो DRLs हैं वो पूरी बम्पर में आ जाएंगी, पूरा जो है कनेक्टेड DRLs हो जाएंगी। फ्रंट जो है वो अग्रेसिव बनाया जाएगा, हालांकि ग्रिल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी में जरूरत ही नहीं होगी, EV गाड़ी है। उसके साथ साथ साइड प्रोफाइल पूरी की पूरी XUV 7XO या 700 जो है वो बना के रख दी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फ्लश डोर हैंडल्स एज इट इज। रियर की बात करूं, रियर में आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, गाड़ी एज इट इज आप लोगों को वैसी ही सेम देखने को मिलने वाली है। टेल लाइट्स की बात करें, टेल लाइट्स भी वैसी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स के साथ आएगी। तो बहुत सारे चेंजेस नहीं है आपके इस नई वाली XUV 700। हाँ, चेंजेस आ जाते हैं अंदर, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। ट्रिपल स्क्रीन देखने को मिलेगी, फ्रंट फेसिंग सीट्स देखने को मिलेंगी, कैप्टन सीट्स रहेंगी इसमें, एम्बिएंट लाइट आपको सेकंड रो तक देखने को मिलने वाली है इसके अंदर, पैनोरामिक बड़ी सी सनरूफ रहेगी इस गाड़ी में। इसी के साथ साथ अब आ जाते हैं मेन इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस पे कि भाई अगर EV भी आ रही है तो इस गाड़ी में क्या कुछ आने वाला है। देखो, इसकी प्राइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लंबा खींचू इससे, 20 लाख से लेके 27 लाख रुपए तक इसका जो प्राइस है एक्सपेक्टेड है कि महिंद्रा की नई XUV 700 EV या 7XO फेसलिफ्ट 700 फेसलिफ्ट जो है उसका प्राइस 20 लाख से लेके 27 लाख तक जाएगा। ये प्राइस जो है ऐसा कुछ मेंटेन करा है कि इनकी जो दूसरी बॉर्न इलेक्ट्रिक है उसके साथ भी ना ये टकराव करे और जो भी XUV 700 चल रही है उसके साथ भी ना करे। ये सारे प्राइसेस जो है मैंने आपको एक्स शोरूम बताया, और ये तक बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है 325 bhp तक की पावर लाने में सक्षम है। इसी के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव भी मिलेगी आप लोगों को। 325 bhp, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी इंसेन पावर कैसे भाई? मैं आपको बताता हूं, ये कंपनी ऑलरेडी अपने पेट्रोल इंजन से 200 bhp तक की पावर, लगभग 450 Nm तक का टॉर्क निकाल के दे रही है। तो इस कंपनी के लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है कि भाई ये लोग 300 350 bhp निकाल के दे दे, क्योंकि ये अपने पेट्रोल डीजल वाले ही वेरिएंट जो है जबरदस्त पावर के साथ दे रहे हैं। इसी के साथ साथ इतनी भारी भरकम ये जो गाड़ी है 0 to 100 मात्र और मात्र 6 सेकंड में चली जाएगी। कुछ याद हो रहा होगा आपको, टाटा हैरियर भी सेम ऐसे ही थी कि 6 सेकंड में चल जाएगी। तो यहां पे ये लोग भी अब ऐसे बता रहे हैं कि ये गाड़ी जो है 6 सेकंड्स में 0 to 100 चली जाएगी, जबकि एक 7 सीटर गाड़ी है, फुल्ली फ्लैश्ड गाड़ी है। और इतना ही नहीं, 20 मिनट में मात्र ये जो गाड़ी है 20 से लेके 80%, अगर आपकी गाड़ी में 20% बैटरी है तो 80% तक ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करे। फास्ट भी नहीं, सुपर फास्ट। अब वो पता नहीं कितनी रिलायबल होगी कितनी नहीं होगी, बट हाँ ये वाली चीज इसमें जरूर दी गई है, जो बहुत सारी चीजें ना मतलब इसको फर्स्ट एंड सेगमेंट बना देती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटीरियर में तो आपको कुछ भी कमी नहीं मिलेगी इसके, पूरा लग्जरियस इंटीरियर रहने वाला है इसका। ट्रिपल स्क्रीन मिलने वाली है आपको, ट्विन पीक लोगो मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक लोगो मिल जाएगा स्टीयरिंग व्हील पे जो इल्यूमिनेटेड होगा। डिजिटल बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होने वाला है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि इसमें आपको एम्बिएंट लाइटनिंग एंड ये सारी चीजें मिलेगी। तो वापस कह रहा हूं कि भाई टाटा हैरियर के साथ इनको कंपटीशन करना था, टाटा सेरा के साथ इनको कंपटीशन करना था, किसके साथ करना था मुझे समझ में नहीं आया। बट जहां पे भी आप लोगों को सुन रहा है ना कि XUV 700 फेसलिफ्ट आएगी, थोड़े दिन रुक जाओ, मैं नहीं मानता कि कंपनी जो है महिंद्रा जो है इसकी XUV 700 अपना ICE फेसलिफ्ट निकाल दे। अब बैटरी पैक के बारे में बता देता हूं, 59 किलोवाट और 79 किलोवाट के बैटरी पैक में ये जो गाड़ी है ऑफर करी जाएगी। सेम आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा, कौन सी कंपनी दूसरा देती लिख के बताना। सेमी एक्टिव सस्पेंशंस मिलेंगे, कंफर्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त रहेगा इसमें, और साथ ही साथ ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी भी आएगी जो प्लेटफॉर्म वाइड कैपेबिलिटीज के साथ होती है। 175 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 20 to 80 मात्र 20 मिनट में ले जाएगी। और हाँ, इसमें व्हीकल टू लोड जो V2L फैसिलिटी वो मिलेगी, एक्सटर्नल डिवाइसेस जो है इससे आप लोग अपना यूज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। 650 किलोमीटर की इसकी रेंज क्लेम करी गई है। भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट आने वाला है। खैर अभी देखो जितने लुक्स थे मैं आपको इसके बता चुका हूं, दिखा चुका हूं, लीक भी हुई थी जब ये सारी की सारी चीजें बता चुका है। आई होप कि मैं आपको बता पाया हूं द ऑल न्यू हमारी XUV 700 फेस। कैसी लगी वीडियो लिख के बताएगा, बाकी और जब डिटेल्स आएंगी बताएंगे। अभी सिर्फ रिसर्च बेस्ड। चले बाय बाय और धन्यवाद।